तो अभी देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। तो सुबह के 11:30 बजे है और मैं आ गई हूँ पार्लर में। तो यहाँ पे मुझे आईब्रो करानी थी और हेयर कलर कराना था। तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसे फैमिली। तो हम जो भी मेरी अपडेट होती है आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं आपके साथ पार्लर की भी रूटीन जो है मैं शेयर कर देती हूँ। तो हमारे घर के थोड़ी दूर ही पार्लर है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो अपॉइंट मैंने लिया तो क्या है कि इस तारीख के बाद मुझे नहीं मिला था, क्योंकि अभी टाइम यहाँ पे भी बहुत कम था। क्योंकि अभी यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा थे, इसलिए मुझे दोपहर के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिला और सुबह का अपॉइंटमेंट मिल गया। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है, और फिर लास्ट डे है तो फिर क्या है कि मैनेज करना होता है, फिर क्या करें। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। और मैं और भाभी और अलवीरा हम तीनों आए थे। तो अलवीरा के तो कुछ काम तो नहीं कराना था, आईब्रोज वगैरह, लेकिन क्या है कि फिर उनको भी आना तो होता है साथ में। तो देखिए यहाँ पे मेरी आईब्रो बन गई है और यहाँ पे हेयर कलर हो रहा है। तो हमारे क्या है, लेडीज़ को थोड़ा अच्छा तो दिखना ही होता है ना। ईद के दिन तो पूरा महीना तो इबादत गुजार लेते हैं, लेकिन फिर ईद का दिन आए तो थोड़ा सा टचअप तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने यहाँ पे हेयर कलर भी करा लिया था, आईब्रोज तो पहले ही करा लिए थे। तो क्या है कि अभी कितने टाइम के बाद आईब्रो कराए तो बहुत ही आईब्रो, मेरी आँख है वो सूज गई थी और बहुत ही ज़्यादा क्या है जल रहे थे आईब्रोज मेरी, इस तरह से हो गया था। और अभी देखिए मैं वहाँ से सीधे भाई के घर पे आ गई है, क्योंकि आफरीन और मसूदा दोनों यहाँ पे मेहंदी लगाने गए थे। तो फिर यहाँ पे हम आए और यहाँ पे मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी और हेयर वॉश भी मैंने यहीं पे कर लिए थे, क्योंकि वहाँ बहुत लेट हो गया था, 1:30 पौने 2 हो गए थे। तो भाई के घर पे आए तो 2 सवा 2 हो गए। तो फिर मैंने कहा कि चलो यहीं पे नमाज़ पढ़ लेती हूँ और 2 रकात अल्लाह ताला के शुक्रान के पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पूरा रमज़ान अल्लाह ताला ने खुशी और खैरियत से अता करा हमको और इतनी रहमत और नेमतों से हमें नवाजा। तो देखिए यहाँ पे मसूदा और आफरीन मेहंदी लगा के आ गए हैं। तो ये मसूदा देखिए दोनों हाथ लगा लिए हैं मेहंदी के। तब मैं इन दोनों को लेके जाऊंगी घर पे। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मसूदा ने लगाई है मेहंदी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। और ये अभी हमारे पास में ही, बहुत दूर नहीं है। और ये आफरीन के हाथ है, तो उन्हें बस क्या है मेहंदी लगाते हैं तो क्या है फिर खुजली उठ जाती है, यहाँ पे खुजली आ रही है, इस तरह से होता है ना बच्चों को। तो देखें यहाँ पे मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। और देखें यहाँ पे एंजल बैठी हुई है, तो जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो पास में आ जाती है, देखिए ये, और हमारे पास ही बैठती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें तंग किया और बहुत ही प्यार किया, और मुझे बहुत अच्छी लगती है एंजल, हमारे पूरे घर को बहुत अच्छी लगती है, प्यारी है। तो इस तरह से सब बैठे और बातें की। और देखिए मैंने हेयर वॉश भी कर लिए यहाँ पे भाई के घर पे ही, और एंजल मेरे खोले में बैठ गई है और देखें यहाँ पे खेल रही है। तो यहाँ पे हम गपशप कर रहे थे, बातें कर रही थी, और यहाँ पे मेरी गोदी में बैठ गई थी। तो यहाँ पे इस तरह से सब रहा। और फिर हमें जाते जाते हमें 5 साढ़े 5 हो गए थे, घर जाते जाते 5 तक तकरीबन 5 बज ही गए हो गए। और 5:30 के करीब जब असर की अजान हुई तब मैं घर गई। तो इस तरह से अभी क्या है कि ईद के टाइम तो बहुत बिजी रूटीन हो जाता है ना। तो सब ऐसा क्या है जाना आना और लेना। फिर मेरा दुपट्टा भी बाकी था तो वो भी लेना था, तो वो भी मैंने ले लिया है। और फिर देखें यहाँ पे एंजल बैठी हुई है, एंजल को लेके मैं बैठी हुई हूँ। और आज पूरा रोज़ा बाज़ार में ही गुजरा, फिर सुबह से लेके असर तक आज बाज़ार के चक्कर ही रहे हैं, और पार्लर के और मेहंदी सब ऐसा हो गया आज तो पूरा दिन। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब अच्छे से हो गया, जो मैनेज किया सब कर अस्सलाम लिया, हो वालेकुम गया। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए आज का रूटीन मैंने आपके साथ सुबह से शेयर किया था, तो जल्दी जल्दी निकल गई थी मैं यहाँ से सुबह के सब काम करके। और मैंने शाम का अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे रोज़ा रख के ही जाना पड़ा पार्लर। और अभी देखिए पहुँच रहे हैं 6, तभी असर की नमाज़ पढ़नी है। और नमाज़ पढ़ने के बाद देखिए क्या बनाते हैं आज इफ्तारी में। तो चलिए अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि लेट हो गया था बहुत आते आते भाई के घर पे से। और मसूदा और आफरीन ने मेहंदी लगा ली है, और अलवीरा भी बाकी है, लगाने बैठे हैं वहाँ पे।
तो चलिए अभी असर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद खाना इफ्तारी की तैयारी करते हैं। इफ्तारी में चलो डिसाइड करते हैं क्या बनाना है आज। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू कट करके रख लिए थे और इसे अभी मैं उबालने रख दूँगी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। फिर मैंने कहा कि चलो आलू तो है, कुछ ना हो तो कुछ बात नहीं है, फिर आलू तो होते हैं, उसके साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आज हम बटाटा वड़ा बना लेंगे, तो इसे मैं अभी उबलने रख देती हूँ। और असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अभी कबूतरों को पानी डालने जाऊँगी, तब तक हमारे आलू जो है वो अच्छे से हो जाएंगे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वाले आलू वड़े बहुत ही अच्छे बटाटा वड़े बने थे, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे मैंने इसका मसाला भी कर लिया है। तो यहाँ पे हरा धनिया है, पुदीना है, अदरक है और हरी मिर्च वाले मैं बनाऊँगी। आज मुझे येलो कलर के बनाने थे, रेड वाले नहीं बनाने थे। तो पुदीना तो मैंने थोड़ा सा ही इसमें ऐड किया था, हरी मिर्च 4 से 5 ऐड की थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। और धनिया है ना, वो मैंने ज़्यादा लिया था। और इसे अब देखिए 2 चम्मच पानी के साथ इसे हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो एकदम लिक्विड ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने आलू मिक्स कर लिए थे, तो इसमें हम अभी हमारी जो चटनी बनाई है ना पेस्ट, वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से अलग सा खाना हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर है, फिर नमक है, वो सब मैंने इसमें ऐड किए थे, सब मसाले जो हमारे होते हैं ना वो। और इसे अच्छे से मैंने फिर मिक्स कर लिया था। और ये वाले हैं ना बहुत अच्छे बने थे। और ये महालक्ष्मी मसाला जो आता है ना, वो इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड किया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो फिर क्या है कि अभी लास्ट रोज़ा है, तो फिर कुछ ना कुछ अफ्तारी में सबके रोज़े हैं आज भी माशाल्लाह से हमारे घर पे। तो फिर क्या करें, कुछ तो बनाना होगा। तो मैं आई तो फिर असर का टाइम हो गया, तो फिर जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी, फिर आलू उबलने रख दिए। इतनी देर में मैंने कबूतरों को पानी डाल दिया, पंछियों को। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक नींबू इसमें ऐड कर दिया है, तो इससे क्या है कि इसका टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये मैंने जो इसके बीज थे ना वो निकाल दिए हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नींबू के बीज नहीं आने चाहिए खाने में। तो फिर यहाँ पे लेमन डाल के मैंने इसे एक नींबू, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके जो हम बनाते हैं ना बॉल्स, वो बना लेंगे। तो बहुत अच्छे माशाल्लाह से बनते हैं ये वाले भी। और ये हमेशा ये जो आते हैं ना बटेटे वड़े, वो जो हम दाबेली में खाते हैं ना, वो इसमें ही आते हैं, ऐसा ही इसका टेस्ट होता है। सॉरी, दाबेली नहीं, वड़ा पाव में। क्या है कि आज बहुत थकावट हो रही थी, इसके हिसाब से क्या बोला जा रहा था ये भी मालूम नहीं, क्योंकि आज एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई है। क्योंकि यहाँ से जब गए तो 11:30 हो गए थे, और फिर आए तो 5:30, और बाज़ार में दुपट्टा लेने गए, फिर मेहंदी करवाने गए, पार्लर गए, तो इसी में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई आज पूरा दिन। तो थकावट इतनी हो गई थी ना, अल्लाह ताला माफ़ करे। आज पूरा दिन इतना बिज़ी बिज़ी गुजरा है। तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है पूरा आज का दिन का रूटीन। ईद के दिन के अगले दिन तो सब लेडीज़ों का दिन ऐसा ही जाता है, कुछ ना कुछ काम याद आ जाते हैं, फिर रह गया होता है कुछ ना कुछ काम। इस तरह से लास्ट दिन पे बहुत ही सारे काम रह जाते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं बेसन का घोल बना रही हूँ, तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, नमक और सोडा ही डाला है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। और अच्छे से इसे देख लिए मिला लेंगे, हम पेस्ट की तरह बना लेंगे। तो मैंने कहा कि आज कुछ बनाना है नहीं बनाना है, इतना थकावट के हिसाब से। तो मैंने कहा कि चलो आज लास्ट रोज़ा है, तो सभी के माशाल्लाह से रोज़े थे हमारे घर में। तो मैंने कहा कि चलो पूरा महीना तो सब क्या है, तो चलो एक लास्ट रोज़ा है, तो फिर इसे क्यों हम ऐसे ही जाने दे। तो चलिए आज लास्ट डे पे भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं। लेकिन आज कोई भी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा धूप में हो गई थी। और आप सब समझ सकते हैं कि अभी धूप इतनी ज़्यादा है ना, तो सब लेडीज़ बहुत थक जाते हैं, घर के बाहर निकलने का मन भी नहीं होता। लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि फिर निकलना ही हमें पड़ता है, फर्जियात। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे फ्राई कर लूँगी बटाटा वड़े को। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। तो इस रेसिपी के साथ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आपको पसंद आएंगे। तो देखिए यहाँ आपसे बातें करते करते हमारे अभी सब कंप्लीट इफ्तारी हो रही है, और मारिया बना रहे हैं शरबत, और फ्रूट कट कर रहे हैं। और अलवीरा गए हैं मेहंदी लगवाने। तो मसूदा और आफरीन को तो लेके आ गए थे, फिर अभी इनका बारी चल रही है। तो सबका ऐसा ही होता है रमज़ान मुबारक में,
के एक पीछे एक की बारी आती है मेहंदी में, और सभी अभी क्या है कि मेहंदी लगाने में बिजी हो जाएंगे। अभी सुबह से ही दोनों गए थे, मसूदा और आफरीन, तो उनका दोपहर तक कंप्लीट हो गया था, 4 साढ़े 4 तक। फिर हम यहाँ आए तो 5:30 हो गए, तो असर का टाइम हो गया था इस तरह से। तो देखिए हमारे जो बटाटे बड़े हैं वो तल गए हैं। आपसे बातें करते करते सब इस तरह से माशाल्लाह से हो गया है, और हमारी इफ्तारी भी अभी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए आप सब भी आइए और हमारे साथ इफ्तारी कीजिए। माशाल्लाह से ये रमज़ान मुबारक की जो इस महीने की लास्ट है, तो अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम मिलेंगे। तो अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाज दे, और सबके दस्तरख्वान अल्लाह ताला ऐसे ही सजाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें पूरे रमज़ान के महीने में रहमत और नेमतों से हमें नवाजा है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हर टाइम अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का। और देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको बटेटे वड़े, तो देखिए हमारे बटेटे वड़े कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे सबके लिए दुआ कर लूँगी और अपने लिए भी थोड़ी बहुत कर लूँगी। तो चलिए यहाँ के व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।